तो आजम एंड फैमिली जेल में है, लेकिन अब इसको लेकर सियासत भी जोरदार हो रही है। आजम खान के सपरिवार जेल में जाने के बाद अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर जिस अंदाज में सवाल उठाया, उसको लेकर सियासत अपने चरम पर है, क्योंकि अखिलेश की नजर में आजम खान का गुनाह यह है कि वो मुसलमान है, इसीलिए उन्हें यह सजा हुई। अब इस पर सियासत हो रही है, मगर इस वक्त आपको बता दें कि हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान मौजूद हैं। वैसे किसी परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी इनका परिचय दे देते हैं। रामपुर से सांसद हैं और ये वही चेहरे हैं जिन्होंने आजम खान को चुनावी रण में पटकनी दी थी। और अब इस मुद्दे को लेकर अपनी बात रखेंगे। हमारे साथ घनश्याम जी जुड़ चुके हैं। घनश्याम जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार रावला जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। सर, आजम खान सपरिवार जेल, आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, चलन प्रमाण पत्र का मामला काफी दिनों से लंबित था और न्यायालय ने उसे सजा सुनाई है। और लोग कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, तो उसका फल उन्हें मिला है, क्योंकि 420 का मामला था वो, और बेटे के लिए उन्होंने सारे नियम ताक पर रख दिए थे और उसी की सजा उन्हें मिली है। आप कह रहे हो जैसी करनी वैसी भरनी, अखिलेश जी कह रहे हैं मुसलमान है, इस वजह से उन्हें जेल हुई। सुना आपने? देखिए, सपा जो है, आपने सुना है वो बयान? सुना है घनश्याम जी जी? जो अखिलेश यादव जी लेकिन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है सपा के, वो हमेशा जाति धर्म की राजनीति करते आए हैं। मैं समझता हूँ राजनीति जाति धर्म की नहीं करनी चाहिए और कोर्ट पे विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि न्यायालय ने जो भी फैसला दिया है उसका सबको सम्मान करना चाहिए। तो आजम खान वाकई में मुसलमान है, इस वजह से उन्हें जेल हुई, जो अखिलेश यादव कह रहे बीजेपी के कोई बड़ा नेता कह रहा था। देखिए, न्यायालय में ना हिंदू होता है, ना वो हिंदू होता है, ना कोई सिख होता है, ना ईसाई। जो मुलजिम होता है वो न्यायालय जाता है और न्यायालय में उनके जो केस विचाराधीन थे उसमें सुनवाई हुई और उनके खिलाफ साक्ष्य मिले और साक्ष्य को लेकर उस पर सजा कोर्ट ने दी है। घनश्याम जी, लाइव में कमेंट आया, मैं पढ़ देता हूं। वो ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार हाथ धोकर आजम खान के पीछे क्यों पड़ गई? देखिए, हमारी सरकार ने ना कुछ आजम खान के साथ कुछ किया है, क्योंकि जो भी मुकदमे उनके विचाराधीन है, तब मेरे ख्याल से कुछ पहले तो बसपा की सरकार में कुछ मुकदमे हुए थे और बाकी जो भी मुकदमे हुए अधिकांश मुस्लिम समाज ने ही वो मुकदमे कराए। नहीं, रिकॉर्ड मुकदमे दर्ज होने का तो आप ही की सरकार के वक्त बना ना? नहीं, मुझे उन्होंने जो किया, लेकिन उनकी सरकार में लोग चुप रहे क्योंकि भय का माहौल होता था, और जब सरकार गई तो लोगों ने आवाज उठाई और उसके मुकदमे काम शुरू हुए। अच्छा, आजम खान के साथ आपका एक पुराना नाता भी रहा है, आप किसी जमाने में उनके करीबी हुआ करते थे और उनका अंदाज कुछ अलग ही रहा है। आप भी वाकिफ हैं उस अंदाज से, और डायलॉग तो बहुत जबरदस्त मारते हैं। मतलब ये लगाइए कि है अशोक कुमार भी फेल हो जाए, कौन, दिलीप कुमार माफ करिए, आप तो वाकिफ हैं। अब वो कह रहे हैं कि ये फैसला नहीं है। सुना है आपने वो डायलॉग उनका जो नया वाला है, लेटेस्ट? देखिए, न्यायालय का फैसला होता है। हाँ। अब वो उनका कहने का तरीका कोई अलग हो सकता है, वो अगर माने ना माने, लेकिन न्यायालय का फैसला सही फैसला है, क्योंकि जो कोर्ट ने फैसला सुनाया है तो वो अपने साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया। लेकिन लोग बहुत से उस पर भी राजनीति कर रहे हैं और राजनीति नहीं करनी चाहिए। कोर्ट के फैसले का सबको सम्मान करना चाहिए। अब लाइव में कमेंट आया, बोले ये बीजेपी की सरकार है, यहाँ न्याय सबके लिए बराबर है। लेकिन अखिलेश यादव कुछ और कह रहे हैं, आपके सहयोगी लग रहा है कोई है, वो लाइव में कमेंट कर रहे हैं बात को लेकर कि कभी किसी जमाने में आजम खान कानून से ऊपर हुआ करते थे। ये तो आप जानते ही हैं सर। जी, हुआ ना, कई बार हुआ कानून, कई बार उनकी चौखट पर देखा सबने, लेकिन अब कानून का पालन करते तो है ना, तो ये जो दिन देखने को मिल रहा है आज की तारीख में, ये दिन देखने को नहीं मिलता। हाँ, पुराना कोई वाकया उनका याद है आपको? कानून तोड़ने का काम समाजवादी पार्टी करती रही है और करती आ रही है।
आपने कहा जैसी करनी वैसी भरनी, कोई पुराना वाक्य आपको याद है आजम खां का, जो आपने कहा नहीं, कि नहीं देखिए, अब मैं यहां तो- से उल्टी गिनती शुरू? नहीं, वो तो चैप्टर ही समाप्त हो गया, वो उल्टी गिनती क्या शुरू। अब रामपुर तो भाजपा में हो गया है, क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी सीटें भाजपा की हैं। जब विधायक हो हम्म या सांसद हो, सब भाजपा के पास है। हम्म तो हर कार्यकर्ता भाजपा के साथ कंधा से कंधा मिला के चल रहा है यहाँ, क्योंकि एक भय का माहौल होता था और वो भय का माहौल खत्म हो चुका है। सबका साथ, सबके विकास के साथ यहाँ की रामपुर की जनता जुट चुकी है और भाजपा के साथ दे रही है। अच्छा, आपके कुछ नेता ये भी कह रहे थे कि अखिलेश जी खुद चाहते थे कि आजम खां किनारे हो जाए, ऐसा भी है क्या? नहीं, मैंने तो नहीं सुना, लेकिन अब उनकी पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है। वो हाँ। चाहते हैं नहीं चाहते वो जाने, उन्हें अच्छे तरीके पता होगा। अच्छा ये क्योंकि मैं तो ये चाहता हूँ हम जी। अच्छा सांसद महोदय, मैं आपसे एक बात और जानना चाह रहा था कि एक मतलब कयास लग रहे हैं, आप पता नहीं कितनी सच्चाई है, क्योंकि आप तो वहां के खुद वासी हैं और आप बहुत बेहतर तरीके से बता सकते हैं। कह रहे हैं कि अब तो पूरी फैमिली जेल में, राजनीतिक कैरियर खत्म, तो अब उनका राजनीतिक वारिस कौन होगा, इसको लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। आप अगर बता पाए। बारिश तो मेरे ख्याल से उनका अब इस समय तो एक दो बेटे हैं। हम्म अब एक जेल में है और एक बाहर है, हम्म और बाकी तो फैमिली अंदर है। अब ये तो मैं नहीं कह सकता बारिश कौन होगा कौन नहीं होगा, ये पार्टी तय करेगी किसे लड़ाती किसे नहीं लड़ाती है। लेकिन हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हमारी पार्टी ने पूरी तैयारी कर रखी है और पूरे मजबूती के साथ 2024 में उतरने जा रहा है हमारी पार्टी। नहीं, आपको लग रहा है कि उनका बेटा चुनाव लड़ सकता है? अभी हम नहीं कह सकते किसे लड़ाते हैं किसे नहीं लड़ाते हैं, वो उनका अपना पर्सनल मामला है, उस पर हम बहस नहीं करना चाहते। लेकिन हमारी पार्टी पूरी तरह तैयार है चुनाव लड़ने के लिए और 2024 जीतेंगे, रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे। घनश्याम जी, कोई आपका शुभ चिंतक लग रहा है लाइव में बार बार कमेंट कर रहा है, वो कह रहे हैं कि कोई पुराना डायलॉग आजम खां का याद है आपको? देखिए, मैं उनके साथ अगर रहा तो फिर राजनीति मंच पर रहता था, बाकी व्यक्तिगत काम में मैं कभी उनके हाथ नहीं बढ़ाया मैंने। अच्छा, तब के आजम खां और अब के आजम खां में क्या फर्क दिखाई देता है आपको? देखिए, जब मैं जुड़ा था उस समय 2009 में, जी। तो उस समय एक ईमानदार नेता की छवि हुआ करती थी। लेकिन जब सरकार बनी तो उसमें लगा कि दूसरे नेताओं में उसमें कोई फर्क नहीं रहा, क्योंकि पार्टी के लिए, जनता के लिए काम नहीं किया उन्होंने, अपने लिए काम किया और अपने परिवार के लिए काम किया, उसी की सजा उन्हें मिली है। आप कह रहे हो कि उन्होंने सिर्फ अपने लिए काम किया, अखिलेश यादव कह रहे थे यूनिवर्सिटी बनवाई, इस वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा। यूनिवर्सिटी ना बनवाते तो जेल नहीं जाना पड़ता, वो मुसलमान है इसलिए जेल जाना पड़ा। देखिए, हमारे इस देश में यूनिवर्सिटी बहुत सारे लोगों ने बनवाई है जी, लेकिन ईमानदारी का पैसा लगाया है और अपनी मेहनत का पैसा लगाया है। इतना जिसका कब्जा होता है उतना करता ही है आदमी। लेकिन जरूर थोड़ी 500 एकड़ में अगर यूनिवर्सिटी बनती, 100 एकड़ में भी यूनिवर्सिटी बन सकती थी। हाँ। लेकिन सपने ज्यादा थे, तो उसी हिसाब से सपने हमेशा मंशा क्या थी इसके समाजवादी पीछे? के पूरे नहीं होते। घनश्याम जी, मंशा क्या थी? नहीं, मंशा तो नहीं कर सकता, उनके मंशा बहुत ज्यादा, मैं उनके बारे में ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि इतने एकड़ में बन सकती थी, लेकिन ख्वाहिश कुछ और थी। वो ख्वाहिश क्या थी? बस ये थी कि सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मेरी हो, पूरे देश में मेरे यूनिवर्सिटी का नाम है। लेकिन सोचा कुछ था, वो कुछ गया उनके साथ। अच्छा घनश्याम जी, जेल से बाहर आएंगे आजम खान, लगता है आपको? अभी तो कोर्ट का न्यायालय का मामला है कि अभी नहीं, अभी तो आईटी वाला मसला भी है ना सर, इनकम टैक्स वाला। हाँ भाई, तो अभी बहुत सारे केस ऐसे हैं जिनमें अभी सजा होना बाकी है, क्योंकि अभी तो विचाराधीन है कभी कोर्ट में कई केस, उनमें भी सजा होगी। और ये तो न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है कब तक रहेंगे जेल में, कब अच्छा, ये आजम खान से इतनी मोहब्बत क्यों है आप? किससे? बीजेपी को? ये बीजेपी क्यों मोहब्बत होती? हम्म बीजेपी क्यों मोहब्बत होती?
ये कह रहे हैं कि खास मोहब्बत है आजम खां से, इस वजह से जो है एक के बाद एक मुकदमे हुए, रिकॉर्ड तोड़ मुकदमे हुए। देखिए उनके जो लीडर है, जो लीडर है, उनका अपनी सोच है, लेकिन हमारी पार्टी कभी ऐसा नहीं सोचती। लेकिन हाँ, जो गलत करता है उसे बख्शती भी नहीं, चाहे कोई कानून तोड़ने का काम करे, चाहे वो माफिया हो, चाहे गुंडा हो, बवाली हो। तो ये गलत काम करने वाला सिर्फ विपक्ष में ही होता है या सत्ता पक्ष में भी होते हैं घनश्याम जी? नहीं, हमारे सत्ता पक्ष में अगर कोई गलत करेगा तो उसे भी सजा मिलेगी। नहीं, सत्ता पक्ष में तो किसी के यहाँ बुलडोजर नहीं चला ना। नहीं, सत्ता पक्ष में कर ही नहीं रहा हमारा कोई आदमी। अगर कोई पार्टी का कोई अगर इस तरह का कोई काम करता है, हाँ, तो उस पर भी सब चलता है। ना धर्म देख के कोई हमारे यहाँ राजनीति नहीं होती। हमें देखा होगा पीछे कई कांड हुए तो जिसमें नहीं, तो जांच ही नहीं होगी तो फिर सजा कहां से होगी? नहीं, जांच तो जब होगी जब कोई क्राइम करेगा हमारा आदमी। अच्छा, मतलब जांच नहीं होगी, लेकिन ठीक है घनश्याम जी। लेकिन अच्छा, चलते चलते अगर रामपुर वासियों को कोई संदेश देना हो आपको आजम खां को लेकर, कोई पुराना किस्सा भी याद आ रहा हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि पूरा देश आपको सुन रहा है। और आजम खां आप जानते हैं उनका अंदाजे बयां और वो सब, वो वाला इस बार वाला जो डायलॉग था उनका कि मेरा सीना फट जाएगा, वो याद है आपको? देखिए 36 सीने का ये देश में राज चल रहा है और अमृत काल चल रहा है। अमृत काल में देश हमारा आगे बढ़ रहा है। रामपुरवासियों से मेरा निवेदन है कि अमृत काल के समय जो हमारा देश बन रहा है उसमें अपना योगदान दे और इस दिशा में हमारा देश जा रहा है। इसके साथ सर आपकी आवाज थोड़ी दिक्कत कर रही है। अखिलेश यादव को कुछ कहना चाहेंगे आप, जो कह रहे हैं कि मुसलमान होने की वजह से आजम खां को जेल जाना पड़ा? मैंने बताया नहीं, हमारी पार्टी इस तरह की सोच नहीं रखती और हमारी पार्टी ना हिंदू मुस्लिम करती है ना जाति बात पे विश्वास रखती है। हमारी पार्टी सबका साथ। अच्छा, इसका सियासी फायदा होगा आजम खां के जेल जाने का बीजेपी को? नहीं, हमें कोई लाभ नहीं होगा, हमें कोई लाभ नहीं। हमारी पार्टी इस चीज पे ध्यान नहीं देती। हमारी पार्टी नहीं, आप जनता को तो बताएंगे ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, तो फिर लाभ तो होगा ना आपको। एक पॉलिटिकल संदेश तो जाता है घनश्याम जी। जनता सब जानती है, जनता कोई इतना बेवकूफ नहीं है आज की तारीख में, कौन अच्छा है कौन बुरा है और अच्छी तरह से जनता जानती है कौन सा दल क्या कर रहा है और कौन सी पार्टी क्या कर रही है ना, सब हर तरह जानते हैं और उसी सोच समझ के निर्णय लेती है जनता। और जनता ने तो निर्णय ले चुकी है, क्योंकि 2 बार पहले देश के प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी को बनाया और तीसरी बार ठीक सर, हमारे मोदी जी को देश की जनता चुनने जा रही है। ठीक घनश्याम जी, आपने अब इंडिया वॉइस के लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ रामपुर से सांसद लोधी साहब जो अपनी बात को रख रहे थे। घनश्याम जी ने कहा कि हम जात और धर्म देखकर टारगेट नहीं करते हैं, जो जैसा करता है वो वैसा भरता है और आजम खान ने जो किया अब वो वही भर रहे हैं। खैर ये सियासत है और सियासत अब देखिए इस मुद्दे पर आगे आगे क्या रंग दिखाती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।